नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के मुनफरद तरीके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना सेहत के लिए नुकसानदेह है और इससे सेहत के दीगर मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है, जिसमें मोटापा और दिल के अमराज सर फहरिस्त हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती में जीन और जिन्स भी अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन बहुत सी वजूहात हमारी अपनी पैदा करदा होती हैं। मसलन हम क्या खाते हैं और हमारी खुराक में क्या क्या शामिल है। तर्ज ज़िंदगी और ग़िज़ाओं में चंद तब्दीलियाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। सबसे पहले आप की खिदमत में बात करेंगे हम सिगरेट नोशी के बारे में। सिगरेट नोशी सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अमराज की भी वजह बनती है। डॉक्टर्स के मुताबिक सिगरेट नोशी तर्क कर देने से कोलेस्ट्रॉल में कमी हो जाती है और दिल की सेहत भी बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे वर्जिश के बारे में। रोज़ाना 30 मिनट की वर्जिश कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्जिश करने से ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है बल्कि आपका बढ़ा हुआ वज़न भी कम हो जाता है और आप खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली ग़िज़ाएँ। जौ के दीगर फ़वाइद के साथ एक हैरान कुन फ़ायदा कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करना भी है। लिहाजा गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानी में मुब्तला अफराद जौ का आटा ज़रूर इस्तेमाल करें। लोबिया और मसूर की दाल। लोबिया और मसूर की दाल में शामिल प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन कुदरती इलाज है। लिहाजा कोलेस्ट्रॉल से निजात के लिए अद्वियात की बजाय लोबिया और मसूर की दाल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खुराक का हिस्सा बना लें। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मछली। ओमेगा 3 नामी एसिड से भरपूर मछली जिस्म में ना सिर्फ नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है बल्कि ये खून को जमने से भी महफूज रखती है। चौथे नंबर पर पिस्ता। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोजाना 1.5 से 3 औंस पिस्ता खाते हैं वो कभी गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल का शिकार नहीं बनते। पिस्ता खून की शरेयानों को नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखने का कुदरती और मौसर इलाज है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे सरसों और जैतून के तेल के बारे में। नाश्ते में मक्खन वगैरह की निस्बत जैतून और सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बल्कि ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफे का बायस भी बनेगा। छठे नंबर पर हम बात करेंगे फल कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। स्ट्रॉबेरी, सुर्ख अंगूर, माल्टा, लीमू, कीवी, ग्रेप फ्रूट्स, ब्लूबेरीज, मगर नाशपाती, खुबानी, सेब वगैरह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। अब जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए उसके लिए एहतियात क्या है, एहतियातें आपकी खिदमत में बताएंगे कि उसको कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। नंबर 1 है नमक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो उसको नमक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर पाम और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल तर्क कर दें। पाम और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल तर्क कर दें। नंबर 3 फुल क्रीम दूध से इज्तनाब बरतें और नॉन फैट डेयरी मसनूआत इस्तेमाल करें। ये जो भैंस और गाय का हम दूध इस्तेमाल करते हैं, ये फुल क्रीम दूध, खालिस दूध की मैं बात कर रहा हूँ, ये फुल क्रीम दूध होता है। अगर इसमें से क्रीम निकाल ली जाए तो बाकी जो दूध बचेगा उसको आप इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आप एवरीडे किससे चाय बना लिया करें और दूध का जो खालिस दूध है उसका इस्तेमाल चाय के लिए रोक दें। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। चौथे नंबर पर है अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की वाफर मिकदार पाई जाती है, इसलिए एक हफ्ते में अंडे की 4 जर्दी से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 5 रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें
اور اس کے بعد تھوڑی چہل قدمی ضرور کریں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے آپ کی خدمت میں کولیسٹرول کو کم کرنے کے منفرد طریقے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو کولیسٹرول کی زیادتی کا مسئلہ ہے تو ہمارے ویڈیو میں دیے گئے طریقوں پر عمل کریں، جو غذائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ کھائیں، جو پھل آپ کو دیے گئے ہیں وہ استعمال کریں، جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ یہ احتیاطیں وغیرہ یہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔